आज का हमारा सबक है डिस्काउंट किसे कहते हैं। डिस्काउंट का माना क्या होता है, आप अपनी ज़बान में पढ़ते हैं। जब डिस्काउंट का माना होता है कोई चीज़ के अंदर कमी कर देना, रायत कर देना, रायत कर देना। जैसे आप जो भी मार्केट में जाते हैं, इससे मुराद ये है कि जब आप किसी बाज़ार में जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, तो आपके ऊपर, आपकी किताब के ऊपर एक कीमत लिखी होती है। उस कीमत के ऊपर मिसाल के तौर पर आप कोई किताब लेते हैं, उसके ऊपर ये कीमत लगी हुई है क्या वो 100 रुपीज़। तो अब आपको कहता है 100 रुपीज़ में से आपसे वो क्या लेता है, डिस्काउंट करता है, आपको 80 रुपीज़ की देता है। तो गोया कि 20 रुपये आपको क्या कर दी, कमी कर दी, डिस्काउंट कर दी। डिस्काउंट का माना रायत कर देना, कम कर देना। आपको जो असल कीमत है, तो ये इसके ऊपर असल जो कीमत है, असल कीमत थी मार्ट प्राइस, जिसके ऊपर जो है वो जो किसके ऊपर कीमत छपी हुई थी, जिसको हम क्या कहेंगे, MP कहेंगे। MP से मुराद कहा जाएगा मार्ट प्राइस, जो छपी हुई कीमत है, छपी हुई कीमत। इंग्लिश में से कहते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्ट प्राइस कहते हैं जो आपकी किसी भी किताब के ऊपर जो छपी हुई कीमत होती है, प्रिंटेड कीमत, उसको कहा जाता है मार्ट प्राइस, जिसको उर्दू में कहते हैं छपी हुई कीमत। अब वो जो छपी हुई कीमत के ऊपर आपको जो डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट आपको कहीं पे 20% देगा, कहीं पे 10% भी दे सकता है, कहीं परसेंट की सूरत में देगा, कहीं इसी तरह कहेगा 20 रुपये आपको कम कर देता हूँ, 30 रुपये कम कर देता हूँ, 40 रुपये कम कर देता हूँ। तो गोया कि MP से मुराद मार्ट प्राइस होगा, डिस्काउंट से मुराद D से मुराद होगा डिस्काउंट प्राइस। यहाँ पे लिखा क्या होगा, DP से मुराद होगा डिस्काउंट प्राइस। अब डिस्काउंट प्राइस के अंदर माना क्या है कि जो आप वो प्राइस जो आपको उसने कम की है, डिस्काउंट प्राइस जो प्राइस आपको उसने कम की है। और मार्ट प्राइस से मुराद जो आपकी उस किताब के ऊपर, या आप कोई भी लेते हैं, किताब लेते हैं, बाज़ औक़ात आप देखते हैं शूज़ के ऊपर उन्होंने क्या वो लगाया होता है, स्टिकर सा लगाया होता है, जैसे मार्क लगा करके लगाया होता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें और हैं। आप जब वो पत्ती लेते हैं, कोई या वो किसी यूटिलिटी स्टोर पे आप जाते हैं, तो वहाँ पर एक प्राइस लगी होती है सारी, तो सारी प्राइसें लगाई गई होती हैं, उसको कहा जाता है मार्क प्राइस, छपी हुई कीमत। अब उस कीमत को जो कम किया जाता है उसको डिस्काउंट प्राइस कहते हैं। जो छपी हुई कीमत होगी उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मार्क प्राइस कहते हैं। आज हमारा ये लेसन है मार्क प्राइस के हवाले से। अब आपकी किताब में यह कहते हैं छपी हुई कीमत, जब एक दुकानदार कोई मखसूस मसनूआ फरोख्त करके छपी कीमत से कम कीमत वसूल करे। छपी हुई कीमत से मुराद जो मार्क प्राइस है, जो आपकी किताब के ऊपर छपी हुई कीमत है, उस छपी हुई कीमत में से जो वो आपको कम कर देता है, उसको क्या कहा जाता है, डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट की समझ आ गई, यानी डिस्काउंट उसको कहा जाता है, यानी डिस्काउंट प्राइस वो प्राइस होगी जो आपको आपकी किताब के ऊपर या आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर जो आप बाज़ार में से ख़रीदते हैं, छपी हुई कीमत से कम कीमत आपसे लेगा, उस कीमत को क्या कहा जाएगा, डिस्काउंट प्राइस कहते हैं। कहते हैं छपी हुई कीमत क्या है, मार्ट प्राइस क्या है। मसनूआत की पैकिंग पर तबाद कीमत को छपी कीमत कहते हैं। जो आपकी किताब के ऊपर जो कीमत लगी हुई है ना, उस कीमत को क्या कहा जाता है, छपी हुई कीमत, या उर्दू में कहा जाता है मार्ट प्राइस कहते हैं। जब कभी एक सारफ कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है तो वो प्रोडक्ट की पैकिंग पर छपी कीमत देखता है। जब एक दुकानदार कोई मखसूस मसनूआत फ़रोख्त करके छपी कीमत से कम कीमत वसूल करे तो वो ख़रीदार को तरगीब देता है। यूँ छपी कीमत और कीमत फ़रोख्त में फ़र्क को क्या कहा जाता है, रायत कहते हैं। अब देखें, मार्ट प्राइस आपने लिखा MP, उसके अलावा छपी हुई कीमत जो आपके पास जिसे कहा जाता है, जिसे आपने लिखा मार्ट प्राइस। अब डिस्काउंट प्राइस DP की लिखें, डिस्काउंट प्राइस। अब हमारे पास क्या था, रायत के हवाले से जो तलाक़ात हैं वो क्या हैं। रायत या रायत का मतलब एक चीज़ की कीमत फ़रोख्त में कमी, कीमत फ़रोख्त में कमी। अब डिस्काउंट का फार्मूला लिखेगा, डिस्काउंट जिसे कहा जाता है इंग्लिश में DP कहते हैं, डिस्काउंट प्राइस बराबर है MP से मुराद मार्ट प्राइस माइनस SP से मुराद सेल प्राइस। अब आपकी मार्ट प्राइस जो आपकी कीमत छपी हुई थी, सेल प्राइस जो आपने फ़रोख्त की। मिसाल के तौर पर आपकी इस किताब के ऊपर कीमत छपी हुई है
240 रुपये। अब आपकी कीमत हो गई मार्ट प्राइस 240 रुपये। अब आप बेच रहे उसको कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं, यानी आपको कीमत मार्ट प्राइस कहता है वो मार्ट प्राइस है 240 रुपये। आपको सेल प्राइस क्या है उसकी, यानी वो दे रहा है आपको 220 रुपये में। तो अब आपको कहा जाता है डिस्काउंट प्राइस निकालें, तो आप कहेंगे कि डिस्काउंट प्राइस बराबर है 240 में से 220 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 20। यानी आपको कितने रुपए उसने डिस्काउंट किए, 20 रुपये डिस्काउंट किए। इस अमल को कहा जाता है, यानी डिस्काउंट प्राइस का फार्मूला क्या हुआ कि डिस्काउंट प्राइस बराबर है MP माइनस SP। MP माइनस SP, MP से मुराद मार्ट प्राइस, SP से मुराद सेल प्राइस। इसका फार्मूला डिस्काउंट प्राइस बराबर है मार्ट प्राइस में से सेल प्राइस को निकाल देना, क्या कहलाता है, डिस्काउंट प्राइस कहलाता है। और इसी से अब आपको कहा जाता है, अगर आप इस देखें, अब जब आपको किताब में पेपर में ये दिया जाता है, बाज़ औक़ात कहा जाता है, देखें आपको SP दिया जाता है, आपको कहा जाता है आप MP निकालें। आपको पता होना चाहिए MP से मुराद मार्ट प्राइस। अगर कहीं पे देता है DP तो DP से मुराद डिस्काउंट प्राइस। अगर आपको ये दिया जाता है तो आप निकालेंगे, देखें SP निकालना है आपने, सेल प्राइस क्या है तो आप लिखेंगे डिस्काउंट प्राइस, ये यहाँ पर ये यहाँ पर आप लिखेंगे MP मार्ट प्राइस, ये DP उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस DP हो जाएगा। सेल प्राइस में से आपने निकाला मार्ट प्राइस, सेल प्राइस अब आपको मालूम करनी है कि सेल प्राइस क्या है, तो उसके लिए फार्मूला अब यहाँ पे ये होगा मार्ट प्राइस माइनस DP। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है मेन, कि डिस्काउंट प्राइस बराबर है MP माइनस SP। इसी में से आपने कहीं पे SP देगा तो आप इससे SP निकाल सकते हैं, इसी में से MP निकाल सकते हैं, इसी से आप DP निकाल सकते हैं। अब मज़ीद जो है कहता है अगर डिस्काउंट परसेंट हो, अब डिस्काउंट परसेंट, एक आपने जैसे हमने पीछे वाले सवालात पढ़े तो हमने एक पढ़ा था मुनाफा और एक पढ़ा था मुनाफा फीसद। एक होता है मुनाफा जो आपने 100 रुपये मुनाफा हुआ, 200 रुपये मुनाफा हुआ, 300 रुपये मुनाफा हुआ। इसी तरह एक होता है मुनाफा फीसद जो आपने परसेंटेज होती है, यानी 1% मुनाफा हुआ, 2% आपको मुनाफा हुआ, 3% मुनाफा हुआ। सेम इसी तरह आपके पास कहेगा रायत कीमत, इसके 2-3 नाम है, रायत भी इसे कहते हैं, इसको कहा जाता है इंग्लिश में डिस्काउंट भी कहा जाता है, डिस्काउंट भी कहते हैं। इसको अगर कहीं पे लिखा जाता है DP लिखा जाता है, तीनों का माना यही है, रायत, डिस्काउंट और DP से। अब आपको कहा जाता है कि आप DP, अब ये सादा DP लिखी गई तो इसके लिए फार्मूला आपने पढ़ लिया कि मार्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब आपको कहा जाता है कि आपने रायत मालूम करनी है, लेकिन परसेंटेज में आपको कितने परसेंटेज आपको जो है वो कम कर रहा है, यानी 1% कम कर रहा है, 2% कम कर रहा है, 3% कम कर, जो आपकी किताब के ऊपर कीमत लगी हुई है उसमें से आपको कितने कम किया जा रहा है। क्या आया कि 1% कर रहा है, 2% कर रहा है, 3% कर रहा है, उसके लिए फार्मूला क्या है। अब देखिए रायत परसेंट बराबर है किसके, रायत, जैसे वहाँ पे मुनाफा था ना, यहाँ पर क्या है रायत, रायत परसेंट बराबर रायत ओवर किसके ऊपर मालूम, किसके ऊपर होती है, जो आपकी मार्ट प्राइस होती है। आपको वहाँ पे जैसे आपको चीज़ खरीदते थे तो उसी के ऊपर मुनाफा होता था, या आपको नुकसान होता था तो कोई चीज़ खरीदते थे उसके ऊपर नुकसान होता, आप इसीलिए लिखते थे कि मुनाफा ओवर CP, नुकसान ओवर CP, यही लिखते थे। अब रायत परसेंट में भी यही होता है, रायत परसेंट बराबर है, देखिए रायत ओवर मार्ट प्राइस। मार्ट प्राइस जो आपकी छपी हुई कीमत के ऊपर ही आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, छपी हुई कीमत के ऊपर ही आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपकी किताब के ऊपर या आपके किसी कलम के ऊपर, या आपको बाज़ार में आप यूटिलिटी स्टोर्स पर होते हैं, किसी भी जगह से कोई चीज़ लेते हैं, उसके ऊपर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे उसके ऊपर परसेंटेज देगा कि आपने इतने % हम आपको मुनाफा देंगे, इतने % आपको रायत करेंगे, तो आपने लिखा रायत परसेंट बराबर है रायत ओवर MP मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे वहाँ पर आप सवालों में लिखते रहे 100। ये समझ आ गई आपको। अब आपके लिए एक फार्मूला यहाँ पर, अब आपने इसमें अगर आप SP निकालते हैं या MP निकालते हैं, रायत में निकालते हैं, SP निकालते हैं, अब रायत में सिर्फ SP होगा या MP का फार्मूला होगा।
आपने यहाँ पर जैसे आपने वहाँ पर रायत के लिए फार्मूला पढ़ा है, अब आपने देखा, देखें रायत परसेंट बराबर है किसके, अब देखिए ये फार्मूला आपके पास आ गया। देखें डिस्काउंट का फार्मूला आ गया रायत परसेंट, डिस्काउंट परसेंट या रायत परसेंट बराबर है किसके, रायत ओवर MP मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर आपको कहीं पे सवाल में अगर रायत परसेंट आपने मालूम करना है तो आपको रायत दिया जाएगा, MP दी जाएगी, तो आपने इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाता है आप SP निकाल लें इसमें से, रायत में से, अब इसके लिए फार्मूला क्या, देखें आपने अभी रायत का फार्मूला पढ़ा कि रायत बराबर होता है MP माइनस SP ओवर MP मल्टीप्लाई बाय 100। ये रायत होता है किसके बराबर होता है, DP के बराबर। अब आप इसको अगर आपने मार्ट प्राइस निकालनी है, देखें ये MP इधर चला जाएगा, DP इधर आ जाएगा। देखें आपने लिखेंगे मार्ट प्राइस बराबर है MP माइनस SP ओवर DP मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर आपने ये फार्मूला निकाला MP का, लेकिन अब MP देखें ये अब हम निकाल रहे हैं, अब MP आपके पास ये भी MP है, ये भी MP है। पहले आपने इन दोनों MP को आपने एक तरफ लेके आना है, इसके लिए हम तरद्दुद करते हैं। वो तरद्दुद क्या है, अब हम पहले MP को इधर लेके आएंगे, फिर देखें वो कैसे लेके आएंगे। पहले आपने अगर यहाँ पर इस 100 को आपने MP से मल्टीप्लाई किया, इसको भी आप SP से मल्टीप्लाई किया, देखें कैसे। आपने लिखा MP बराबर है, अब ये क्योंकि जब तक आप इसको पूरे को उठा के इधर तो लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे MP निकालना ही पड़ेगा। 100 को MP से मल्टीप्लाई करके आपके पास 100 MP आ जाएगा माइनस 100 SP ओवर DP। अब ये MP यहाँ से इधर चला जाएगा, ये यहाँ से ये देखिए, अब ये DP इधर चला जाएगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास फिर वापस क्या आ जाएगा, DP इंटू MP बराबर है 100 MP माइनस 100 SP 100 SP। अब हमारे पास ये वाला जो 100 MP है, इसको हम उठा के क्या ले आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे। किस तरफ, इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DP MP, ये 100 MP है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 100 MP इंटू बराबर है माइनस 100 SP। अब आपने SP की कीमत निकालनी है तो ये देखिए ये 100 यहाँ पर है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर चला जाएगा SP, और ये इधर इसकी वैल्यू है, DP की वैल्यू भी निकाल डाल सकते हैं और इसे SP की वैल्यू लगा सकते हैं। इसके लिए अब आपने ये पूरा प्रोसीजर आपकी किताब में भी मेंशन किया गया कि आपने कैसे इसको MP निकालना है, कैसे आपने SP निकालना है। इन सारे तरादद से बचने के लिए, इस सारे तरद्दुद से बचने के लिए, जैसे कल हम सवालात हल कर रहे थे कि डायरेक्ट हमारे पास जो उसने प्रोसीजर पहले से निकाला होगा फार्मूला, वो हमने डायरेक्ट पहले फार्मूला लिख लेना है। समझ आ गई। उसमें हमने जिस सवाल में आपसे रायत परसेंट के बारे में कहेगा या आपसे जिसके बारे में या परसेंटेज के हवाले से फार्मूला लिखा गया होगा, उसमें आपने SP मालूम करनी है, उसके लिए आपने फार्मूला लिखना होगा। वो फार्मूला क्या है, देखें आपके पास अगर SP मालूम करना है, जब आपके पास मार्क प्राइस दी गई हो तो आप लिखेंगे MP मार्क प्राइस बराबर है SP मालूम करना है MP इंटू 100 माइनस रायत परसेंट ओवर 100। अब वहाँ पर देखें जब हम वहाँ पे हल कर रहे थे, अब आपने SP लिखा, आपने लिखा SP बराबर है MP इंटू 100 माइनस रायत परसेंट ओवर 100। अगर आपको कुछ पीछे वाले फार्मूले में कुछ याद हो, जब आप SP निकाल रहे थे उन फार्मूलों में भी आप यहाँ पे SP की यहाँ पर CP लिखते थे, CP इंटू 100 प्लस मुनाफा फीसद ओवर 100 लिखते थे। वहाँ पे लिखते थे CP इंटू 100 माइनस नुकसान फीसद ओवर 100 लिखते थे, यही लिखते थे ना। अब आपने यहाँ पे ये समझने के वहाँ पे कास्ट प्राइस थी, यहाँ पर क्या है, मार्क प्राइस है। कास्ट प्राइस के ऊपर आप कोई चीज़ खरीदते थे, जैसे यहाँ पर अगर आपने निकाला था तो आपने कल लिखा था कास्ट प्राइस इंटू 100 माइनस नुकसान फीसद ओवर 100, ये कल की चीज़ आपने थी। कास्ट प्राइस के ऊपर
आप निकालते थे, कोई भी आपको मुनाफा होता था या नुकसान होता था। इसी तरह मार्क प्राइस के ऊपर आप डिस्काउंट निकालते हैं। इसलिए आपने लिखा SP बराबर है MP। देखिए वहाँ पे CP था तो आपने क्या लिखा MP। CP कास्ट प्राइस पर खरीदते थे, MP से बना डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर होता है, इनटू 100 उसी जगह। अब आपको यहाँ पे गोया कि आप कीमत कम करके दे रहे हैं, कीमत कम करके दे। जब आप कीमत किसी चीज़ में कम करते हैं तो आपने उसके बाद क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जैसे आपको नुकसान होता है तो आप नुकसान में माइनस करते हैं, इसी तरह जब आप किसी चीज़ में कमी करते हैं तो आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। जब आप किसी चीज़ में इजाफा करते हैं तो आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे मुनाफा होता है तो प्लस होता है ना, पैसे बढ़ते हैं। जब आप किसी चीज़ में कमी करते हैं तो पैसे क्या होते हैं, कम होते हैं। तो कम होने की सूरत में इसलिए ये साइन माइनस का है। ये समझ आ गई आपको। ये फार्मूला आपके लिए क्या, SP बराबर है MP। अगर मार्क प्राइस होगी तो उसके लिए फार्मूला आपने ये वाला लगाना है। अब इसी तरह आपकी किताब में दूसरा जो है वो अगर MP मालूम करना है, अब देखिए सवाल उलट जाएगा। MP मालूम करना है तो MP मालूम करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय SP ओवर 100 माइनस रायत परसेंट। अब ये कौन सा फार्मूला है, ये वही फार्मूला है जो आपने CP का फार्मूला पढ़ा था। वहाँ पर CP का पढ़ा था ना, CP कास्ट प्राइस का। तो कास्ट प्राइस का आपने क्या पढ़ा था, 100 मल्टीप्लाई बाय SP, यही पढ़ा था। आप ये समझ लें कि जो MP है वही जो है दूसरे अल्फाज में CP है। देखें आपने पढ़ा था 100 मल्टीप्लाई बाय SP, आपने यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई बाय SP ओवर, देखें 100 माइनस नुकसान फीसद। आपका सिर्फ सवाल जो है वो उलट गया। अब इसी सवाल को अगर आप इस तरफ आ जाए, अब आपने जैसे मैंने कल समझाया था कि आपने सिर्फ उल्टा दिया, क्या कर दिया आपने, उलट दिया। जैसे आप जब मल्टीप्लाई के सवालात करते तो आप उल्टा देते तो ये CP वापस इधर टर्न हो जाता है। तो आपने लिखा CP बराबर है 100 मल्टीप्लाई बाय SP ओवर 100 माइनस नुकसान फीसद। ये समझ गए। इसी तरह आपका MP मार्क प्राइस सेम इसी तरह 100 मल्टीप्लाई बाय SP ओवर 100 माइनस, वहाँ पे आप नुकसान फीसद लिखते, यहाँ पर क्या है, रायत फीसद है। आपकी सवालात उसी के गिर घूम रहे हैं कि जब नुकसान फीसद जब रायत होगा तो आपकी डिस्काउंट कम होगा। तो ये फार्मूले दो आपके याद रखने हैं इसमें। SP बराबर है MP इंटू 100 माइनस रायत परसेंट ओवर 100, और यहाँ पर MP बराबर है 100 मल्टीप्लाई बाय SP ओवर 100 माइनस रायत परसेंट। SP में दो चीज़ें आपने पढ़ी, एक देखिए SP ये मालूम करना है नुकसान होगा तो वो फार्मूला, अगर फ़र्ज़ करते हैं नुकसान होगा तो आपने CP वाला फार्मूला लगाना है, और अगर मुनाफा होगा तो आपने वही जो है वो सिर्फ प्लस मुनाफा फीसद दिखाना है। अगर डिस्काउंट वाला देता है तो आपने यहाँ पे CP की जगह पे क्या लगा देना, MP इंटू 100 माइनस रायत परसेंट ओवर 100। इसी तरह जब यहाँ पर मार्क प्राइस की बात करेगा तो आपने कहा जब से मार्क प्राइस तो 100 मल्टीप्लाई बाय SP ओवर 100 माइनस रायत परसेंट। जब CP में CP कास्ट प्राइस थी तो आपने लिखा 100 मल्टीप्लाई बाय SP ओवर 100 माइनस नुकसान फीसद। ये समझ आ गई अब आपको। ये दोनों चीज़ें पैरामीटर में दोनों समझाने का मकसद ये का कि ताकि आपको पीछे वाली किताब में आपका लिंक हो। अब इन सवालों को अब हम हल करते हैं। ये दो फार्मूले अगर आपको याद हो गए तो अब आप इजीली निकाल सकते हैं इन सवालों को। आपकी एग्जांपल नंबर 1 है, देखिए अब हम एग्जांपल नंबर 1 कहता है एक शेविंग क्रीम की मार्ट कीमत, आपके ने एक शेविंग क्रीम ली जो यूँ आप अपनी दाढ़ी के ऊपर लगाते हैं, शेविंग क्रीम समझते हैं। अगर नहीं देखा हुआ तो आज किसी बार्बर के पास जाना तो वहाँ पे वो किसी की अगर शेव कर रहा हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो शेविंग क्रीम, या फिर भी नहीं तो आप किसी कॉस्मेटिक्स की दुकान पे आप जाके शेविंग क्रीम ले सकते हैं जो आप कभी ज़िंदगी में अगर आपको ज़रूरत पड़ी। तो एक शेविंग क्रीम की मार्ट कीमत क्या है, MP मार्ट कीमत, मार्ट प्राइस क्या है 185 है। अगर कीमत फ़रोख्त, क्या कीमत फ़रोख्त SP क्या है 175 कहता है, तो डिस्काउंट क्या है। अब डिस्काउंट सादा पूछ रहा है ना, सादा, तो आपने लिखना है डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट प्राइस पूछ रहा है, आपने लिखा वी नो डैट, हम जानते हैं
कि डिस्काउंट प्राइस क्या है, डिस्काउंट प्राइस बराबर है MP माइनस SP। MP हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 185, SP क्या है 175, इसमें से 185 में से 175 निकालें तो क्या आ जाता है 10 रुपीज़। ये समझ आ गई आपको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरी एग्जांपल है, कहता है एक क्रिकेट बल्ले की मार्ट कीमत, एक क्रिकेट का बल्ला है उसके ऊपर मार्ट प्राइस लगाई गई है कितने रुपीस 115, यानी 1500 रुपये लगाई गई है। अगर 250 रुपये की रायत की गई है, अब रायत क्या है डिस्काउंट प्राइस DP, DP उसने कहा कि डिस्काउंट प्राइस उसने लगाई गई है कितनी 250 रुपये, तो बल्ले की कीमत फरोख्त मालूम करें। अब देखिए SP मालूम करना, हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि DP डिस्काउंट प्राइस बराबर है MP माइनस SP। अब देखिए DP हमारे पास क्या है 250, MP क्या है 1500, माइनस क्या लिखा हमने SP, हमने SP मालूम करना है ना। अब हम देखेंगे, ये देखिए ये 50, ये 250 को हम उधर ले जाएंगे और SP को हम इधर ले आएंगे, ये माइनस ये हो रहा है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो रहा है उधर माइनस चल जाएगा। देखिए हमने लिखा SP बराबर है 1500, ये 250 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 250, तो 1500 में से 250 निकाले तो हमारे पास क्या आ जाता है 0, 10 में से 5 निकालेंगे 5, तो हमारे पास क्या निकल गया यहाँ पर 4, 4 में से 2 निकालेंगे 3, 1। समझ आ गई, आसान है क्या 1250 आता है, अच्छा सॉरी 4 में से 2 निकाले, यहाँ पर 4 में से 2 निकाले तो 2 आता है। इसी तरह आपकी एग्जांपल है नंबर 3, एक टेलीकॉम पाउडर की मार्ट कीमत कितनी है MP कितनी है 75 रुपीज़ मार्ट प्राइस। कहते हैं अगर डिस्काउंट कितना हो 15 रुपये हो, डिस्काउंट कितना हो DP कितना है 15 रुपये, तो आपने क्या मालूम करना है डिस्काउंट फीसद, आपने क्या मालूम करना है डिस्काउंट फीसद। आप देखें, अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिस्काउंट परसेंट बराबर है डिस्काउंट ओवर रायत, जिसे MP कहते हैं, यही पढ़ा था ना डिस्काउंट ओवर रायत। डिस्काउंट क्या आपके पास, डिस्काउंट हमारे पास 15 है और मार्ट प्राइस क्या है 75, इसको हम डिवाइड करेंगे, 15 को डिवाइड करें 17.5 से, 15 1 0.2। तो अब आपने ये साथ ये भी पढ़ा था डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई बाय 100, यही पढ़ा था ना। ये अब 100 नहीं लिखेंगे तो आपकी परसेंट नहीं हल होगा, तो आपने लिखा देखें 15 ओवर 100 75 लिखा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो क्या जवाब आ जाएगा आपके पास 0.2 को मल्टीप्लाई करें ना 100 के साथ, क्या आ गया 20, तो आपके यानी इसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो हमारे पास क्या आ गया 20, तो हमारे पास गोया कि 20% हमारे पास डिस्काउंट हुआ। समझ गए। अब आपने सिर्फ अगर आप भूल जाते हैं कहीं पे, अगर आप नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 15 को 100 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड करें 75 के साथ तो आपके पास जवाब आ जाएगा। इसी तरह एग्जांपल है 4, कहता है एक मोबाइल की मार्ट कीमत, मोबाइल की मार्ट कीमत क्या है MP, मार्ट प्राइस कितनी है 10,000 रुपीज़। अगर 1% अगर फीसद डिस्काउंट, अब फीसद डिस्काउंट की बात करेगा, देखें अब डिस्काउंट फीसद क्या है, कितने दे रहा है 7%।
तो डिस्काउंट मालूम करें, क्या मालूम करें, डिस्काउंट मालूम करें। अब डिस्काउंट के लिए भी आपके पास फार्मूला है, आपने यही फार्मूला आप लिखेंगे। देखें हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिस्काउंट परसेंट बराबर है किसके, डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने मालूम क्या करना है, डिस्काउंट मालूम करना है ना। तो अब आपने क्या करना है, ये देखिए डिस्काउंट परसेंट की जगह पर डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू 7 इंटू डिस्काउंट की वैल्यू हमने मालूम करनी है। MP हमारे पास क्या है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने वैल्यू पुट किया। अब देखिए ये 10,000 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 2 3 ओवर। अब देखिए ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड ओवर। हमारे पास क्या निकल गया, डिस्काउंट। ये देखिए ये 2 0 ये 2 0 निकल गए। अब 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, 700। तो डिस्काउंट हमारे पास क्या आ गया, 7। इसी तरह एक कालीन की मार्ट प्राइस, आसान से सवाल है, फार्मूले आपने लगाने हैं और मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने हैं। एक मोबाइल की मार्ट कीमत क्या है, कि सॉरी एक कालीन की मार्ट कीमत क्या है, MP 75,000। अगर फीसद डिस्काउंट फीसद क्या है, 8%। तो आपने SP मालूम करनी है, SP मालूम। अब देखें अब आपके जहन में फ़ौरन बात आ गई कि आप डिस्काउंट परसेंट तो है, क्योंकि हमने जानते हैं कि डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला है, डिस्काउंट परसेंट बराबर है डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन यहाँ पे उसने डिस्काउंट परसेंट तो दिया हुआ है लेकिन डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, देखिए डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ, डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है। हमारे पास SP मालूम करनी है, इसमें का माना है कि हमने SP वाला फार्मूला लगाएंगे हम। अब हम लिखेंगे SP बराबर है, हम जानते हैं कि SP बराबर है MP मार्ट प्राइस इंटू क्या लिखा था, 100 माइनस रायत फीसद ओवर 100। अब देखिए इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर ले। MP हमारे पास क्या है, 75,000 इंटू 100 माइनस रायत फीसद किसके बराबर है, 8 के है ना, 8 ओवर आपने लिख लिया 100। अब देखें आपने किया 75, ये देखें ये 2 0 और ये 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रह गया, 750। 10 में से 8 निकाल दिए तो क्या आ गया, 100 में से 8 निकाल दिए 92। तो हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 92। यानी इसमें से ये 8 निकाले तो हमारे पास 92 आ गया। तो 92 लिख, इसको आप मल्टीप्लाई करें 750 को, 750 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 69। बेटा इन दोनों को 750 को मल्टीप्लाई करें 92 से, 50 मल्टीप्लाई बाय 92, 69 बोलते जाएं आप नंबर, 69000 ये आता है 690। ये पॉइंट नहीं है, ये आपने जब पढ़ा था कि 3 इंचू के बाद, इधर से 3 इंच होते हो तो 3 इंचू के बाद कॉमा आता है, ये उस कॉमे को कहा जाता है। जब आपने क्लासेस में पढ़ रहे थे कि हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है कॉमे की मार्किंग में। तो ये हमारे पास जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अगर इस तरह समझ नहीं आ रहे तो आप यूँ देख लें, मल्टीप्लाई बाय 92, 2 को 0 से किया 0, 2 5 10, 1 कैरी, 2 7 14, 14 में 1 जमा किया 50, 9 को 0 से किया 0, 9 5 45, 4 कैरी, 9 7 50,
9 7 आर 63, 63 में 4 जमा किया, 63 में 4 जमा किया 67, 0 0, 5 में 5 जमा किया 10, 7 में 1 जमा किया 8, 8 में 1 जमा किया 9, तो 6। तो ये हमारे पास आ गया। तो इन तीन हिस्से के बाद ये कॉमा आता है। ये हमारा आज का लेसन था। मार्ट प्राइस में और सेल प्राइस में आप कैसे निकालते हैं, और इसमें से कल आपने घर से 3.1 मुकम्मल करके लानी है। कोई सवाल, इसके 7 सवाल हैं, अगर आप में से कोई समझ ना आई तो आप कल मुझसे पूछना। क्या फेयर पे